अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ठीक और अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ उरन की दरगाह पर, जिसका नंगेशा बाबा की दरगाह पे मैं जा रही हूँ, जिसका 80वां उरूस है आज। और मैं अच्छी तरह से एक्सप्लोर करूँगी सारी चीज़ों को। तो साथ में मेरे दोनों बेटे और वालेकुम सलाम। और इसी के साथ मेरी बेटी को भी मैं जा रही हूँ भाभी के घर पर। वहाँ पे बच्चे भी है, भाभी भी शायद आ सकते हैं या नहीं, वो भी हम देखेंगे। तो चलते हैं हम, लेट्स गो। फाइनली मुझे ऑटो मिल गई है अभी। तो सबसे पहले मैं जाऊंगी भाभी के घर, और क्या डिसाइड करते हैं वो फिर उनके ऊपर डिपेंड है। तो पहुंचती हूँ भाभी के घर और बच्चों से भी मिलते हैं हम। आप कहाँ जा रहे हो? इनका भी ले लेना। ले लो लो, कम है। अरे रखो, कोई बात नहीं। अरे कोई कोई बात नहीं। नहीं, दुआ दीजिए बस। तो फाइनली भाभी के घर पहुंच रही हो अभी। पूछते हैं क्या बोलते वो। तो अक्सर तबीयत का ही बहाना होता है। आज क्या नया बहाना है, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वाले सलाम। तो भाभी की अभी तैयारी हो रही है। भाभी से मैंने कहा है चलो, मैंने आपसे पहले भी कहा था हाजी अली के टाइम पे भी भाभी ने बहाना बनाया मेरी तबीयत खराब है। तो देखो अभी भाभी बोल रहे अल्लाह मेरा पेट दुख रहा, ये दुख रहा। तो अभी आज भी बहाना है, तो मैं आज लेकर ही जाऊंगी, आप बेफिक्र रहिए। चलो जाएंगे क्या नहीं? हाँ चलो। तो जैसे कि भाभी को बोलने के बाद भाभी रेडी हो गए हैं, यानी वो तैयार हो रहे हैं। और ये रहा हमारा नटखट भतीजा, तो मैं इसके साथ खेल रही हूँ। तो ये मेरी भतीजी तैयार हो गई है माशाल्लाह। वालेकुम सलाम। कहाँ जाएंगे यहाँ पर? मेले में नहीं, हुलूस में, हुलूस में। तो ये देखिए माशाल्लाह जीन्स वीन्स पहन के मस्त तैयार हो गई है। तो अभी हम निकलने वाले हैं, सब लोगों की तैयारी चल रही है, बच्चे लोग भी तैयार हो गए हैं। तो चलते हैं, 80वां उरूस है बाबा का, तो वो देखेंगे। और आज आपको अच्छी तरह से मैं बताऊंगी कि उरूस में क्या क्या चीज़ें मिलती है, और ज़ियारत भी करेंगे इंशाल्लाह। मेरी बेटी से मिला लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो ये भी तैयार हो चुकी है। तो अभी हम निकलते हैं, भाभी भी रेडी हो गए। तो एक बार ज़रा लाइक ज़रूर करना भाभी के कहने के लिए, मैं तैयार भाभी को करवा दी हूँ। तो भाभी से मिल लीजिए। भाभी, भाभी वालेकुम सलाम। तो देखो इतना मनाना पड़ता है भाभीयों को भी। तो चलते हैं, निकलते हैं, देखते हैं। आपको पूरा अच्छे से ज़ियारत में करवाऊंगी दरगाह के अंदर भी। चलो। तो सारे बच्चा पार्टी की गैंग लेकर हमें निकलना पड़ रहा है, क्योंकि क्या है, अगर हम दोनों ही भाभी और मैं व्लॉग बनाने जाऊंगी तो बच्चे भी ज़िद करेंगे, उन्हें भी चलना है साथ में। तो चलो सभी को लेकर जाएंगे, क्योंकि बार बार ये मौके नहीं आते हैं। उरूस के तो हर साल में एक बार तो जाना ज़रूरी है, वो भी नज़दीक है। तो इंशाल्लाह हमने सभी सोचा। भाभी को तो इतना मनाना पड़ रहा था कि भाभी बोल रहे थे नहीं तुम चले जाओ, या बच्चों को रहने दो, तुम चले जाओ और ये दोनों को लेके चले जाओ तुम्हारे को। तो मैं नहीं, जाना है तो मैं भाभी को साथ में इसलिए लेके जाती हूँ, थोड़ा अच्छा भी लगता है, कंपनी भी मिल जाती है उनकी, तो हमें भी अच्छा लगता है। तो बच्चे भी देख लेंगे। क्या है, बार बार ऐसे मौके नहीं आते हैं जो एक साथ फैमिली सब जुड़ जाती है। तो सबसे पहले चलते चलते हमने शुरुआत किया, तो मैंने देखते ही ये पुदीने वाले जो भाई है, जो पुदीना ड्रिंक सर्व करते हैं, तो इनका जो पुदीना ड्रिंक है, ये मैंने तुरंत ही भाभी को बोला है भाभी यहाँ से पहले अपन ये पी के ही जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि बहुत फ्रेशनेस है। ये आपको पता ही होगा, ये जो पुदीने वाला जो ड्रिंक है वो मैंने पिरवाड़ी दरगाह पर ही पिया था, और बहुत अच्छा लग रहा था। आपने मेरे वीडियो में देखा ही होगा। तो ये भाई मुझे मिल गए यहाँ पर। तो मैंने भाभी को बोला भाभी ऐसे नहीं जाएंगे, पहले हम पुदीने वाला ये ड्रिंक पियेंगे ताकि कुछ फ्रेशनेस लगे। और ये जो गर्मी बहुत हो रही है, घबराहट भी हो रही थी, तो पहले शुरुआत हमने यहाँ से की है। आगे आगे आप देखिए, अगर आप फूडी लवर हो तो आपको बहुत चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। खाने की चीज़ें तो माशाल्लाह थी बहुत, लेकिन ये टाइम की थोड़ी अनएक्सपेक्टेशन चीज़ें थी कि ज़्यादा चीज़ें नहीं लगाए थे इन्होंने स्टॉल में खाने पीने की। मीडियम, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े स्टॉल पर ज़्यादा थे, और बच्चों की खेलने की चीज़ें ये टाइम ज़्यादा थी। तो ये भाई ने बना दिया हमारा पुदीने वाला ड्रिंक। तो इस तरह से इन्होंने ग्लास को हिला लिया, और ये हमारा फ्रेशनेस वाला पुदीना ड्रिंक रेडी हो गया। तो माशाल्लाह, और इसका प्राइस भी बहुत कम था, 15 रुपये प्राइस, बहुत कम है, क्योंकि
इतनी अच्छी फ्रेशनेस चीज़ें आपको मिल रही है और बहुत ड्रिंक इतना अच्छा था। तो ये सबसे पहले हमने शुरुआत किया पुदीने वाले ड्रिंक से। तो ये सेल पे चलने वाले पपी की गर्दन किस तरह से हिल रही है, मुझे तो इतना फ़नी लग रहा था। बिल्कुल बचपन वाली 90s वाली जो हमारा बचपना था उसमें भी ऐसा ही एक डॉग का आता था जिसमें मशीन होती थी। हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं उरूस में। पीछे साइड में आप देख सकते हो दरगाह है। तो सबसे पहले सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने से पहले हम बाबा की ज़ियारत करेंगे और उसके बाद अच्छी तरह से आपको दिखाएंगे कि जो अंदर की सजावट हो गई है दरगाह के अंदर की वो, और इसी के साथ काफ़ी स्टॉल यहाँ पर बाहर लगा चुके हैं। तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी वो भी हम देखते हैं। तो चलते हैं हम दरगाह के अंदर। यहाँ पे चादर लगाई गई है तो चादर लेकर हम लोग चलते हैं पहले। तो मिलते हैं अंदर साइड में। ले दो 50 वाली 2 दे दो। ये 2 है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो उरूस के साथ ही साथ यहाँ पे पुलिस की गाड़ी यानी पूरी सिक्योरिटी भी बहुत है उरूस में, कि ताकि कोई भी झगड़ा हो, कोई चीज़ की प्रॉब्लम ना हो किसी लोगों को, क्योंकि भीड़ के वजह से कुछ ना कुछ गड़बड़ ना हो, इसलिए पुलिस की भी सिक्योरिटी यहाँ पर पहले से अरेंज की गई है। ये देख सकते हो आप। एंड हेड्स ऑफ उरन पुलिस, आपको सलाम है इसके लिए। ज़ियारत हो चुकी है दरगाह की। आपने देख चुके हो अंदर जाके कि काफ़ी रिलीजन के लोग
बाबा को मानते हैं, नंगेशा बाबा की दरगाह की ज़ियारत करते हैं। यहाँ पर कोई रिलीजन का कोई भी इशू नहीं है, सभी धर्म के लोग आते हैं। और आज नंगेशा बाबा का 80वां उर्स है, तो उम्मीद करती हूँ एवरीवन आप लोग भी ज़रूर आने की यहाँ पे कोशिश करिए, क्योंकि और एक दिन यानी कल का जो उरूस है, यानी कल एक लास्ट दिन है जिसमें कव्वाली होती है, तो ज़रूर आप लोग शिरकत करिए इसमें। तो आपको अच्छी तरह से मैं पूरा आउटसाइड यानी पीछे साइड का भी एक बार एक्सप्लोर करके दिखा देती हूँ कि काफ़ी क्राउड होता है। और बाहर का जो स्टॉल लगा हुआ है वहाँ पे लोग छोटी मोटी चीज़ें जो दुकान अपनी लेके आते हैं यहाँ पर बेचने के लिए, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो हम मिलते हैं पीछे साइड में, देखते हैं। तो जैसे कि पीछे साइड से मैंने शुरुआत करी हूँ बाबा के, तो आप देख सकते हो कितनी भीड़। तो यहाँ पे इतनी भीड़ लग चुकी है, सारे लेडीज़ या सारे बच्चे जो भी आए हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पर बैठकर वो नियाज़ खा रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ पर 2 दिन तक का नियाज़ मिलती है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। और साथ ही साथ मैंने भी नियाज़ मुझे भी मिली है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि नियाज़ हर किसी के नसीब में नहीं होती है। तो मुझे यहाँ पर नियाज़ भी मिल गई, और मैं आपको अच्छी तरह से यहाँ पे बता रही हूँ कि आप एक बार ज़रूर आना यहाँ पर, क्योंकि इंशाअल्लाह देखिए हम अपने रब को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, तो अल्लाह से ही हम दुआ मांग रहे हैं। अल्लाह से हम हर चीज़ मांगते हैं, रो रो के दुआ भी मांगते हैं, लेकिन एक ज़रिया भी होता है कि कोई एक बीच का ज़रिया बनता है, तब जाके अल्लाह तक वो बात पहुंचती है। तो मैं तो यही कहूँगी आपसे, यहाँ पर ये जो आने वाले लोग हैं इसमें कोई भी धर्म का कोई इशू नहीं है। हिंदू लोग हो, मुस्लिम लोग हो, सभी लोग आते हैं। और हर जुमेरात के दिन भी यहाँ पे चिराग भी जलाया जाता है। इतनी भीड़ उमड़ गई थी आज नियाज़ के लिए, तो आप देख सकते हो लोग अपनी अपनी प्लेट ले लेके फटाफट जा रहे हैं। तो मैंने सोचा मुझे मिलेगा क्या नहीं आज नियाज़, तो मैंने थोड़ा देर ही वेट किया था। पहले मैं अच्छी तरह से शूट कर रही थी, तो उसके बाद थोड़ा और मौका मिला तो मैं है ना ऊपर चढ़ गई। कहाँ पर? जो लादी है बैठने की, तो उसके ऊपर फ़र्श के ऊपर चढ़ गई मैं, और वहाँ पर मैं पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लोर अच्छी तरह से और करी हूँ। मुझे अच्छी तरह से और मौका मिला कि आप लोगों को अच्छी तरह से बताने के लिए। तो ये भाई को मैं बोली भाई हट जाइए ज़रा, तो ये भाई हट गए तुरंत। तो जैसे ही मौका मिला तो मैं यहाँ पर चढ़ गई, और चढ़कर पूरा अच्छी तरह से आप सभी के लिए इतनी अच्छी तरह से मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि नियाज़ यहाँ पर देखिए माशाल्लाह कितना भर भर के सबको नियाज़ दी जा रही है। ऐसा नहीं है कोई भी भूखे पेट यहाँ से चले जाता है, माशाल्लाह बरकत ही बरकत है नियाज़ में। तो यहाँ पर लोग आ रहे हैं, डबल टिबल खा रहे हैं, और माशाल्लाह इतनी बरकत है इस पतीले के अंदर कि यहाँ पर ये भाई उनको भर भर कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं कोई भी आ रहा है तो उसे एक टाइम दे रहे हैं, माशाल्लाह जितना ज़्यादा देखिए आप देख सकते हो इतना अच्छे तरह से भर भर के दे रहे। साथ ही साथ इसमें मीठा भी था, रवे का कचुम्बर भी रखा गया था, और वेजिटेबल ये पुलाव पूरा बना हुआ था। मैंने सोचा चलो इस भीड़ में मैं भी लाइन लगा लेती हूँ, तो मैंने लिया है एक प्लेट, और मैंने सोचा है कि मुझे मिलेगा क्या नहीं। पहले मेरे जहन में यही आ रहा था, क्योंकि इतनी भीड़ थी तो भीड़ में मुझे जगह मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। तो मैं लेके गई सीधा आहिस्ता आहिस्ता प्लेट। यहाँ पर बिल्कुल धक्का बुक्की बिल्कुल नहीं हुई है, और ना ही मैं किसी को तकलीफ़ देना चाहती हूँ। तो मैं सिर्फ पीछे से थोड़े से हल्के में खड़े रही, तो एक भाई ने देखा, सामने की लेडी हट गई थी उसी टाइम पे, तो ये भाई ने देखा तो इन्होंने मुझे दे दिया। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल गया प्लेट में। तो आप देख सकते हो भाई को मैंने पहले ही बोला भाई कम डालना, एक ही चम्मच डालिए, ज़्यादा मत डालना, क्योंकि मुझे वेस्ट नहीं करना है कोई भी खाने को। तो मैंने भाई को बोला बस हुआ, ज़्यादा मत डालिए, मीठा थोड़ा सा डालिए। और ये मुझे मिल गई मेरी प्लेट। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नियाज़ भी मिल गई भर भर के माशाल्लाह। ये नियाज़ को पाने के लिए आपको बताना चाहूँगी, ये नियाज़ हर किसी के नसीब में नहीं होती है, यहाँ पर आना पड़ता है तब जाके ये नियाज़ आपको मिल सकती है। तो ये नियाज़ लेकर मुझे मिलते मिलते मैं नियाज़ लेकर गई, सीधा वहाँ पर बैठी जहाँ पर शुरू स्टार्टिंग एंट्री होती है गेट के पास की, तो वहाँ पर मैं लेके गई। वहाँ पर हमारे कुछ सब्सक्राइबर भी मिले मुझे, और कुछ लोग भी मिले जिन्होंने मुझसे पूछा था कि आपके चैनल का नाम क्या है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह मुझे इतनी अफज़ाई, इतनी मुझे इज़्ज़त नवाज़ रहा है, तो अल्लाह तेरा शुक्र है। तो मैं ये लेके गई, और यहाँ पर मैं यहीं पे मौका देख के मैं बैठ गई। और
भाभी को कहा कि सारे बच्चों को बोल दो इधर आने के लिए जल्द से जल्द। तो ये मैं लेके बैठी, तो मुझे कुछ सब्सक्राइबर भी मिले, उन्होंने मुझसे बात किया। कहाँ से हो? कहाँ से हो? उरन से ही हो? हाँ, उरन के ब्लॉग रहते ज़्यादा, उरन बाहर का ट्रैवल का। फाइनली हमारे सब्सक्राइबर हमें मिल गए। तो क्या नाम है मैम आपका? कशिश। और आपका? शुक्रिया सब्सक्राइब करने। कल वीडियो आएंगी। तो काफ़ी टाइम से ये खाना ऐसे ही रखा हुआ था, मैंने भाभी का इंतज़ार किया, तो भाभी को फ़ोन भी किया। तो तब तक का मैंने सोचा चलो बिस्मिल्लाह मैं कर लेती हूँ खाते खाते। तब तक का भाभी बच्चे लोगों को बाहर से लेके आ जाएंगे, क्योंकि सारे जो बच्चे थे वो बाहर गेट के खड़े हुए थे। तो ये भीड़ में मैंने सोचा चलो कुछ निवाले अपने पेट में राहत दे दूँ, क्योंकि वैसे भी ये नियाज़ हर नसीब में किसी के होता नहीं जल्द से जल्द। तो मैं अपने पेट में डालूँ ताकि इंशाल्लाह मुझ में और हिम्मत आ जाए और ताकत आ जाए, ताकि मैं और अच्छी तरह से आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर सकूँ यहाँ की पूरी वीडियोज़, और अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करके समझाओ और क्या चीज़ें हैं यहाँ पर वो भी बताओ। तो मैं अपने पेट को राहत दे रही हूँ। तो कुछ निवाले पेट में जाते ही अचानक भाभी भी आ गए। भाभी को मैं बोली चलो बिस्मिल्लाह करो सभी लोग, और बच्चे लोग भी सब ही आ गए। सब लोग बिस्मिल्लाह कर रहे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जो भी खिला रहा है अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ मैं। तो ये नियाज़ खाने के बाद, ज़ियारत होने के बाद हम लोग गेट के बाहर निकल गए। कैसा लगा नियाज? माशाल्लाह अच्छी है ना? मीठा भी खाई सुमैया ने, नियाज सब खत्म करी। चलो, तो फाइनली दरगाह की ज़ियारत भी हो गई है, हमने नियाज भी यहाँ पे खा लिया है, क्योंकि बहुत नसीब वालों को यहाँ की नियाज मिलती है। तो अभी हमने अब ज़ियारत करने के बाद अभी हम बाहर निकलते हैं, और आपको पूरा स्टॉल मैं बताती हूँ कि स्टॉल पर काफ़ी चीज़ें हैं, लोगों ने कौन से स्टॉल लगाया है, और इसी साथ यहाँ पे झूले सारी चीज़ों का भी अरेंज किया है। तो अभी हम मिलते हैं और आपको बाहर दिखा देते हैं, पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लोर करते हैं यहाँ की चीज़ों को। तो निकलते निकलते चाचा दिख गए। चाचा को मैंने सलाम किया और मैंने सोचा चलो हम लोग बाहर निकलते हैं। तो फाइनली ज़ियारत हो गई है। अभी भाभी के साथ मैं निकल रही हूँ और अच्छी तरह से आपको स्टॉल दिखाऊंगी कि क्या क्या है। तो ये रहा बच्चों का फ़ोटोशूट। तो हमने सोचा चलो सभी बच्चों को एक साथ यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा लेंगे। तो माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं सब। तो फाइनली फोटोशूट इन लोगों का हो गया अच्छी तरह से बच्चों लोगों का। अभी हम आपको दिखा देंगे कि क्या क्या चीज़ों का स्टॉल यहाँ पे लगाया है। बेसिकली मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि जो भी फूडी लवर है उनको पता है यहाँ पे जब भी दरगाह में उरूस होता है तो खाने की काफ़ी अच्छी डिलीशियस चीज़ें होती है। तो इसका जिम्मेदार और इसका गुनहगार मुझे मत बनाइए आप लोग सभी, क्योंकि मैं आपको आज हर एक चीज़ें बताऊंगी कि क्या क्या यहाँ पे स्टॉल है, खाने की क्या क्या चीज़ें लगाई गई है। तो हम अच्छी तरह से आपको पूरा दिखाएंगे। आपको ये साइड पर पूरी चादर, बाबा की चादर रहेंगी, पूरा लाइन से स्टॉल है यहाँ पे। तो सबसे पहले स्टॉल पर हमने देखा है कि ये पूरा ज्वेलरी का सेट माशाल्लाह बहुत उम्दा और अच्छी क्वालिटी की मुझे ज्वेलरी लग रही थी। तो मैंने सोचा, भाभी को पूछा था कि भाभी समझ में आ रहा है कुछ तुमको? तो भाभी ने कहा नहीं, मैंने ऑलरेडी इतने सारी ज्वेलरी सेट रखे हुए हैं जो कि मैं पहले से पहनती नहीं हूँ, और प्राइस भी बिल्कुल सही था।
₹200 जो जैसे फ़्लिपकार्ट एंड मीशो के अकॉर्डिंग से हिसाब से तो सही था ये, क्योंकि वहाँ पे 300 रुपये 250 रुपये के करीब मिल रहा है, तो ये 200 रुपये भी वर्थ है। तो ये मुझे रेड वाला मैंने यहाँ से उठा लिया। एक मैं रेड वाला चेक कर रही थी क्योंकि भाभी को मैंने बताया जो मेरा नायरा वाला ड्रेस है वो भी रेड कलर का है। तो भाभी को मैंने पूछा कि भाभी ये वाला लूँ क्या मैं, क्योंकि भाभी को मैं पूछ के ही लेती हूँ कोई चीज़, वरना मैं नहीं पहनती हूँ ना तो वो पूरा फेंकने में जाता है। फेंकने का मीन्स यानी यहाँ वहाँ मैं देने लग जाती हूँ कि ये लो मैं नहीं पहनती। फिर अम्मी भी चिल्लाते हैं कि कोई भी चीज़ तो पहनती नहीं है, घर में ला कर रख देती है लेकिन पहनती नहीं है। तो ये रेड वाला मुझे पसंद आ रहा था, तो भाभी ने कहा कि तुम वैसे भी गले में ज़्यादा ज्वेलरी का पहनते नहीं हो, सिर्फ कान के इयररिंग्स पहनते हो, तो ये चीज़ रहने दो अभी, फिर कभी जाएंगे ना, कभी और ड्रेस की शॉपिंग रहेंगी तो इंशाल्लाह तब ख़रीद लेना। तो फिर ये देखकर फिर मैं आगे स्टॉल पर बढ़ गई। तो आगे वाले स्टॉल पर ये मुझे मिले जो कड़े टाइप के बैंगल्स होते हैं, वो बिल्कुल, मैं ज़्यादा बैंगल्स बिल्कुल नहीं पहनती हूँ, मुझे बिल्कुल बैंगल्स पसंद नहीं है, वो भी मुश्किल से मैंने नायरा ड्रेस पे पहन लिया। तो ये भाई ने मुझे बताया ये वाले जो कड़े हैं इस टाइप में बैंगल्स है, क्योंकि आजकल ज़्यादा मैं जो पहनने का जो चल रहा है ट्रेंड, एक वॉच पहन लूँगी मुश्किल से मुश्किल, अदरवाइज़ कोई चीज़ मैं हाथ में पहनती नहीं हूँ। तो इसका जो प्राइस बताया भाई ने 50 रुपये का एक, तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा हाई लगा मुझे रेट में भी। तो मैंने भाई को बोला नहीं ठीक है भाई रख दीजिए आप, क्योंकि वैसे भी बैंगल्स पहनती नहीं हूँ, तो इतना ऑलरेडी सेट पड़ा है मेरे पास, जो मैंने मीशो से पूरे बैंगल्स के सेट मंगा के रख दी थी उस टाइम पे, लेकिन पहनी नहीं हूँ अभी तक। तो मैं आई हूँ थर्ड स्टॉल पर जो है मेकअप वाला पूरा स्टॉल था, यहाँ पे कॉस्मेटिक चीज़ें थी। तो मुझे वैसे भी लेना था, कॉम्पैक्ट लेना था, और इसी के साथ ही साथ मुझे लेना था स्पंज 50 वाला जो मेकअप वाला स्पंज होता है वो लेना था, मेरे पास वो नहीं था बिल्कुल। तो मैंने चेक किया और मैंने देखा कि कुछ मिल जाए। तो कॉम्पैक्ट का जो प्राइस उन्होंने बताया हुडा वाला वर्थ है 50 रुपीज़। आई नो ये कॉपी वाला है यानी फ़ेक है, तो मैंने सोचा टेम्प्रवरी लेने में क्या है जब मैं ले रही हूँ तो, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नायका या फ़्लिपकार्ट से ही ऑर्डर करती हूँ। और कॉम्पैक्ट जो था पिंक कलर वाला यानी लैक्मी का जो पिंक वाला है वही ऑर्डर करती हूँ। तो मैंने सोचा चलो फाइनली मैं यहाँ से एक लेके ही चले जाती हूँ, ये हुडा वाला बेस्ट है। साथ ही साथ मुझे आई काजल भी लेना था, तो मैंने भाभी को बोला ज़रा देख लो दोनों आई काजल चेक कर लो तुम्हारे हिसाब से कैसा रहेगा। तो लैक्मी का था और दूसरा था आई थिंक सो कोई दूसरी ब्रांड का कंपनी का नाम था, तो वो भी चेक किया। 50 रुपीज़ का था, ये भी बता रहे थे। एक आइकॉनिक काजल जो आता है बहुत ही सारा ऐड है इसमें, तो ये मैंने बोली भाभी को ज़रा देख लो, एक काम करो तुम पेंसिल पहले निकाल लो इस तरह से। ये देखिए ये वाला काजल जो मैंने भाभी को बोला इसे निकालो, ये साइड से निकल रहा था, तो मैंने निकालने लगाया और उसको पेंसिल को हाथ पे मैंने उनको बोला ड्रॉ करो। ड्रॉ करने पर उसकी ज़्यादा यानी जो होती है ना डार्कनेस वो बिल्कुल नहीं दिख रही थी। तो भाभी ने देखिए ड्रॉ किया इस तरह से, और इसे ये बहुत आसानी से मिट रहा था, जैसे थोड़ा सा हल्का रफ़ कर रहे थे ना, इसके ऊपर रफ़ करते ही है ना पूरा आहिस्ता आहिस्ता मिट रहा था। तो भाभी को मैं बोला रहने दो, फिर नहीं इतना फैलने वाला नहीं चाहिए मुझे काजल, मैं है ना स्टोर से ख़रीद लूँगी या नायका से ख़रीद लूँगी। तो फाइनली मैंने ले लिया है ये मेकअप वाला स्पंज, और इसी के साथ ही साथ कॉम्पैक्ट ले लिया। मैंने 2 ही चीज़ यहाँ से परचेज़ करी हूँ सिर्फ। जैसे कि आगे निकलते ही आपने देखा होगा चिकन सीख टिक्का कबाब सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल था। तो ये माशाल्लाह हर उरूस के टाइम पे हर साल के इसमें ये रहता ही रहता है, यहाँ पे सीख कबाब कटलेस रोल। तो मैंने सोचा चलो यहाँ पर बैठ के खा भी नहीं पाएंगे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। भाभी को कहा हम क्या करते हैं आगे चलते हैं। तो आगे ये देखे रहे हो आप नाइट्रोजन जो बिस्किट होता है वो, तो मेरी नज़र पड़ी मेरे फेवरेट शोरमा यानी चिकन शोरमा पर। तो मैंने भाभी को बोला रुक जाओ भाभी, पहले भूख लगी है बहुत ज़ोरों की, इतना यानी नियाज़ तो हमने दोनों वाले खा लिए लेकिन भूख लगी है बहुत ज़ोरों की। तो यहीं से भाई को मैंने पूछा भाई कितना है, तो भाई ने बोला 60 रुपये, तो कुबूस वाला जो भी है। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो मैंने बोला भाई एक काम करो, बच्चे लोग तो ज़्यादा ओवरलोड खाएंगे नहीं क्योंकि आगे भी और खिलाना है उनको, तो 1/2 कर लेना इसमें से।
रहा मेरे शोरमे का हिस्सा माशाल्लाह। तो हमारा अगला स्टॉल रहा ये रवा पराठा। माशाल्लाह ये आपको हर साल के उरूस में दिखाई देगा ज़रूर। भाई कैसा पाव किलो और आधा 120, आधा कर दो। माशाल्लाह ये हलवा पराठे को देखकर मैंने भाई को बोला भाई एक काम करिए आधा किलो कर दीजिए, ताकि इसलिए मैंने आधा किलो लिया क्योंकि अभी बहुत चीज़ें हम लोग खा रहे थे तो इतना मिठास कोई खाता नहीं है घर में, ये तो मैंने पैक करवा लिया। लेकिन यहाँ पे भी मेरी नीयत नहीं भरी, मैं अगले टाइम यानी आगे वाले स्टॉल से फिर से वंस अगेन मैंने फिर से ले लिया ये हलवा पराठा। यही नहीं समझ में आता इतना बड़ा पराठा ये लोग बनाते कैसा है। नॉर्मल सी एक रोटी मुझसे नहीं बेली जाती, एक गोल रोटी नहीं बना पाती हूँ मैं, तो ये इतनी बड़ी रोटी कैसे हाथ में मैनेज कर लेते, वो भी घुमा घुमा के मैनेज कर लेते। माशाल्लाह क्या कला है इनकी। तो अगले वे स्टॉल पर हम आ गए, वहाँ पे मिल रहा था चाइनीज़ भजिया यानी चाइनीज़ पकोड़े। तो भाभी को पूछा मैंने ये खाएंगे क्या, बच्चों लोगों से पूछा तो बोले नहीं हम लोग आगे और चीज़ देखेंगे और खाएंगे। तो मैं बोली चलो फिर आगे देखते हैं। भीड़ इतनी ज़्यादा थी तो गला सूख ही गया, फिर से पानी की प्यास लगने लगी। तो ऑपोजिट रोड पर गन्ने के जूस वाले भैया थे, तो मैंने सबको बोला चलो कुछ जूस पी लेते हैं। रोड पार करके रोड पार करी मैंने और बच्चों लोगों को बोला बहुत ही आराम से करो क्योंकि गाड़ी आ रही जा रही है। तो हम लोग रोड पार करने लगे हैं और वहाँ पर जूस वाले भैया थे, वहाँ से हमने जूस पिया। जूस वाले भैया गन्ने को अच्छी तरह से निचोड़ने के लिए मशीन में डाल रहे थे, तभी मेरी नज़र पड़ी इन भाई पर। आपको पता होगा बचपन में ये बहुत 90s के टाइम में देखने मिलता था, ये तोता इस पर सीटी लगाते दिखता था हमेशा। तो ये बहुत बचपन की यादें थी। हमेशा अक्सर उरूस में हो या मेले में आपको अपने बचपन की यादों की चीज़ें ज़रूर देखने के लिए मिलेंगी। अगर ये बात सच है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये बात मेरी सच है। भैया बच्चों को जब तक जूस दे रहे थे तब तक मेरी नज़र पड़ी फिर से हलवा पराठा पर। तो मैं गई स्टॉल पर, फिर से भाई को बोली भाई कैसा दे रहे हो। इन्होंने बताया 50 रुपये पाव किलो। तो मैंने फिर से ले ली हूँ ताकि भाभी भी अपने हिसाब से लेके चले जाए घर पे, और ये मैं घर पे अम्मी अब्बा के लिए ले लूँगी क्योंकि अम्मी अब्बा ज़्यादा मीठा खाते नहीं हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हो कितने अच्छी तरह से ये लोग गार्निश करते हैं रवे के ऊपर। और ये पराठा कितना बड़ा है, या अल्लाह इतना बड़ा पराठा कैसे बना लेते हैं ये लोग, मुझे समझ में नहीं आता। एकदम बड़ी बड़ी रोटी रहती है और इनकी गार्निश देखिए ना, बहुत अच्छे से चेरी और ये कोकोनट, बहुत अच्छे तरह से इन्होंने चेरी भी, यानी रंग बिरंगी चेरीज़ है वो भी रखे, टूटी फूटी भी है इसके अंदर। तो माशाल्लाह ये, और ये देखिए बन रही है पराठा, यहाँ पे बन रहा है यहाँ पे। तो ये मैंने ले लिया यहाँ से, सिर्फ पाव किलो लिया है। फिर मैं ये लेकर फिर अपने काउंटर यानी जूस के काउंटर पे मैं चले गई। तो सभी बच्चों ने जूस बहुत अच्छे से पी लिया है। अभी मेरी बारी है, मुझे तो बहुत प्यास लग रही थी शोरमा, क्योंकि गर्मी बहुत थी। तो ये मेरा गिलास और भाभी का गिलास और मेरी भतीजी का गिलास फिर से बन रहा है। तो भाई ने दिया ये गिलास और मैंने भाई को बोला, एक गिलास बच गया था एक्स्ट्रा, तो मैंने भाभी को बोला भाभी तुम ऐड कर लो तुम्हारे इसमें। तो भाई ने बोला कि लो, दोनों के इसमें ऐड करके उन्होंने फिर से ऐड कर दिया। तो माशाल्लाह, और एकदम अच्छा था ये जूस गन्ने का। बिल्कुल आपको बताना चाहूँगी मौसम्बी का जूस की तरह फ्लेवर लग रहा था इसका। मैंने किया इसे फिनिश पूरी अच्छी तरह से। पहुंची अगले स्टॉल पर। तो ये है नाइट्रोजन वाली जो बिस्किट, जिसे खाते ही नाक में से भी और मुंह से भी हवाएं फैलती रहती है इसी तरह। तो ये मैंने भाई को पूछा कितना, तो भाई ने बोला 50 रुपये। तो मैंने फ़िलहाल सोचा सिर्फ फ़िलहाल 2 ही देना, यानी हमने सोचा क्योंकि नाइट्रोजन यानी ठंडे टाइप का होता है और अभी वैसे भी मौसम और क्लाइमेट बिल्कुल ख़राब चल रहा है और ऑलरेडी बच्चे बीमार भी थे बीच में, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। तो ये नाइट्रोजन वाली बिस्किट उन्होंने बनाया, तो बच्चे इसे किस तरह से खाते हैं वो ज़रा देखिए। टेस्ट कर यार, तू टेस्ट कर। अरे लिखा नाक से निकाल। ये देख, हाँ कितने आए इसमें, एक और दे दो।
कौन ज्यादा भयंकर दिख रहा? कर 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 कर, नाक से निकाल निकाल। रखने का नहीं तो तुरंत निकल, हाँ तुरंत मालूम है वो करते। तुरंत अंदर नहीं। हाँ हो गया। तेरा वो तुर्किश जैसा ही है, तुर्किश वालों का होता ना, तो एक ये अभी बहुत कम चलता है, ये पहले चलता था ये। रनिंग में तो चला था। हाँ पर अभी तुर्किश चल रहा है ज्यादा। आइसक्रीम मम्मी मेरे जवान ठीक है, गरम गरम खाया ना। ठंडा ठंडा चलो। पूरा बाहर निकल। क्या है भाई, नाम क्या है? तौहीद, ओके थैंक यू। तौहीद खान। खान चलो। मोमोज है, मोमोज। अचानक मेरी नज़र पड़ी ये बन पर, हेयर बन पर। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं ज़्यादा हेयर बन यूज़ नहीं करती हूँ, और ये डॉल बहुत अच्छी लग रही थी। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है एवरीवन, 30 मिनट्स हो चुके हैं। तो अगला पार्ट 2 वीडियो देखने के लिए इंतज़ार ज़रूर करिए, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होंगी। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट्स अच्छे करिए। बाय एवरीवन, टेक केयर।